सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आओ इस हर मास एक उपवास के संकल्प को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं अनुरोध करूंगा समिति हर मास एक उपवास की उस संकल्प की तख्ती को हमारे विशिष्ट अतिथियों के पास में इसमें पहुंचाए। वो संकल्प जन जन तक, मन मन तक, हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंच सके। महामहिम राज्यपाल कर्नाटक पूज्य चिन्मय स्वामी जी, पद्म भूषण कालूराम जी बामनिया, डॉक्टर राजेश सोनकर जी, श्री अमर अक्षर जी, श्री एस.के. गुप्ता जी, श्री प्रमोद जी, आस्था चैनल के सीईओ, श्री सतीश तिवारी जी, श्री रितेश सिंह जी बघेल जी, श्री नंद किशोर जी पाटीदार, बहादुर मुक्ति जी, सभी आ जाएं। हर मास एक उपवास के इस पोस्टर का यहाँ सभी विशिष्ट अतिथि हमारे विजेंद्र मनाजी सोनकच्छ मंडल अध्यक्ष वे भी आ जाएं। हो हर मास एक उपवास, हर मास एक उपवास, घर घर गूंजे एक ही नारा, यही बने विश्वास। आप सभी की मीठी मीठी तालियों के साथ आज के इस पोस्टर का हर मास एक उपवास करते हुए 1 2 3 हर मास एक उपवास। हर अभी तालियों की कमी लग रही है, एक साथ सभी की तालियां उठाते हाथों के साथ 1 2 3 हर मास एक उपवास, हर मास एक उपवास, घर घर गूंजे एक ही नारा, यही बने विश्वास, यही बने विश्वास। इसी के साथ पूरी फास्टिंग फाउंडेशन कमेटी और हमारे माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी सहित इस पोस्टर का विमोचन यहाँ होते हुए और इस क्रम में पूज्य चिन्मय स्वामी जी, चिन्मयानंद बापू जी विशिष्ट प्रेरक उद्बोधन के लिए उनसे अनुरोध कि आज की जिनके भजनों और विचारों में साक्षात दिव्यता बहती है, उनसे प्रेरणा लेकर के हर घर में, हर मन में उपवास। केवल उपवास से यही फायदे नहीं, ऊर्जा की भी बचत, वैश्विक जो संकट चल रहा है उसमें भी निजात मिल सकती है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि करें चिन्मयानंद बापू जी के लिए। उनसे निवेदन, उद्बोधन। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज इस पावन तीर्थ में आकर मैं अपने आप को धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। जिन दो महापुरुषों के मध्य में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वास्तव में इस मध्य में खड़े होने का आशीर्वाद इन दो महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। संतों की कृपा के बगैर यहाँ पहुँच पाना अत्यंत दुर्लभ है। पूज्यपाद गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज और जिन्होंने इस संकल्प की शुरुआत की और जिनके माध्यम से आज पूरे विश्व में इस संकल्प का आगाज हो रहा है, ऐसे अंतर्मना पूज्यपाद श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों के बीच में एक बार इन दोनों महापुरुषों के लिए आप करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अनेकानेक महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं और कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी यहाँ हमारे आपके मध्य में विद्यमान हैं और जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनका नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा। हमारे SK तिजारावाला जी, और SK तिजारावाला तक जी पहुँचाने वाले हमारे आस्था चैनल के CEO हमारे आदरणीय श्री प्रमोद भाई जी जोशी जी। इन दोनों आदरणीयों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और वैसे तो मैं बचपन में एक अपने जीवन की घटना बताऊं, संस्कृत का मैं एक छात्र रहा। अयोध्या में मेरी पढ़ाई हुई, गुरुकुलीय परंपरा से मैंने विद्या अध्ययन किया। तो जो संस्कृत के छात्र होते हैं बचपन में उन्हें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, हर तरह से उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी। तो उस वक्त अंताक्षरी के कार्यक्रम होते थे, पैसे वैसे मेरे पास थे नहीं, तो खर्च कैसे चले। तो अंताक्षरी के कार्यक्रम में बच्चे जाते थे और वहाँ जो पुरस्कार प्राप्त होता था उससे पुस्तकें और कॉपियाँ ये सब खरीदी जाती थी और उससे उनका जीवन चलता है। तो मैं बहुत सारे श्लोक याद कर रखा था, लगभग हर अक्षर पे 100 श्लोक याद कर रखा था। क ख ग घ ये सब जो अक्षर हैं, हर अक्षरों पर 100 श्लोक मैंने याद किया था, सिर्फ इसलिए कि हर प्रतियोगिता मैं जीतूं। तो एक बार जर्मनी के बच्चे भारत में आए और दिल्ली में प्रतियोगिता थी। ये घटना मैं बता रहा हूँ 93 या 94 की बात है, 93 या 94 की बात। तो वो जर्मन के बच्चे भी, मैं कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा के बड़े प्रकांड विद्वान, उनके साथ अंताक्षरी हुई और इधर से मैं था कैप्टन टीम का। तो सारे श्लोकों का मैं प्रत्युत्तर देता रहा। मेरे मन में एक भाव ये भी था कि मैं भारत की ओर से हूँ तो कहीं से भी हमारे भारत की प्रतिष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सोच करके मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिम्मेदारी लेकर मैं हर श्लोक बोल रहा था।
अंत में एक श्लोक उन्होंने ऐसा बोला जो खत्म हुआ ण अक्षर पर, ट ठ ड ढ ण, और ण अक्षर से ऐसा कोई श्लोक नहीं था जो मुझे याद हो। कहीं हो तो मैंने अभी तक तो नहीं देखा हमारे ग्रंथों में, न भगवत गीता में, न श्रीमद् भागवत में, न वाल्मीकि रामायण में, जो ण अक्षर से शुरू होता हो। और उस वक्त मैं अपने जीवन की सबसे अहम जो घटना थी वो मैं बताना चाहूँगा। एकमात्र भारतवर्ष में, एक पूरे विश्व में एक ऐसा मंत्र है जो जैन धर्म का नमो अरिहंताणम। अचानक उस वक्त, क्योंकि मैंने भगवान महावीर को बहुत पढ़ा था, तो अचानक वो मंत्र मुझे एकदम से स्मरण हो आया। और उस मंत्र की खासियत ये है, शुरू भी होता है ण अक्षर से और विराम भी होता है ण अक्षर पर। तो 2 लाइन उस मंत्र के मुझे याद थे, और मैंने जब वो बोला तो मैंने जैसे ही बोला तो उनके पास ण अक्षर से कोई श्लोक था नहीं। प्रतियोगिता वहीं खत्म हुई और मैं विजयी हुआ और अपनी टीम के साथ। तब से जैन धर्म की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, और मैं तो कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से भगवान महावीर के जो 5 महाव्रत हैं, हर सूत्रों पर मैं बड़ी विनम्रता और बड़े विस्तार के साथ इस पर चर्चा भी करता हूँ। चाहे वो अहिंसा हो, अस्तेय हो, सत्य हो, अपरिग्रह हो, अथवा तो ब्रह्मचर्य हो। पूज्यपाद श्री अंतर्मना, जिन्होंने अंतर्मन की यात्रा करके, अंतर की यात्रा करके एक खोज की, अपने तप के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा एक आदेश प्राप्त किया जगत के कल्याण के लिए। क्योंकि संतजन परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। इस धरती पर जब कोई महापुरुष अवतरित होते हैं, अभी अभी जब मैंने पूज्य महाराज श्री का, आचार्य श्री गणाचार्य जी महाराज, हमारे पुष्पदंत जी सागर जी महाराज को जब मैंने प्रणाम किया तो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मेरी माता ने बचपन में मुझे साधु बना दिया। तो मेरे मन में ये भाव आया कि धन्य है ऐसी माता जो एक संत को जन्म देने वाली है, उसकी कोख वास्तव में धन्य होती है। मैं चूँकि राम जी का उपासक हूँ, रामचरितमानस मेरे अंतर्मन में बसी हुई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। धन्य है वो माता और धन्य है उस माता की कोख, जिसकी कोख से कोई संत जन्म लेता है, कोई भक्त जन्म लेता है, जो जगत के कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। ऐसी माता की कोख धन्य हो जाती है। फिर ऐसी माता को कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी माता ने मुझे आदेश दिया कि तू अब संत हो जा। संत धरती पर परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए आते हैं। और जैसे कि मेडिकल में कोई भी ट्रायल होता है, कोई भी परीक्षण होता है, उसके बाद ही उसकी चर्चा आगे मार्केट में अथवा तो सारे देश में फैलती है। इसी प्रकार से हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पूज्यपाद श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने जिस संकल्प की शुरुआत की, 1 मास 1 उपवास, पहले उसको खुद से अनुभव किया, खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, अपने भीतर उसका अनुभव करके उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत की। और तारीख बहुत अच्छी चुनी गई, 7, हर महीने की 7 को
यदि पूरे विश्व का साथ मिल जाए तो निश्चित है पूरे विश्व में क्रांति आ सकती है। साथ और साथ दोनों ही साथ हैं, बड़े करीब हैं। संतों की वाणी के द्वारा, संतों के अंतर्मन के द्वारा जो भी सूत्र प्रस्फुटित होते हैं, प्रतिपादित होते हैं, वो ऐसे नहीं, उसके पीछे ईश्वरीय प्रेरणा होती है, परमात्मा की प्रेरणा होती है। जिस पर्वत पर बैठ करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने तप किया, तपस्या की, वहां से ईश्वरीय प्रेरणा से 557 दिन बहुत होते हैं साहब, कम नहीं होते हैं। हम लोग अभी हम तिजारा वाला जी से चर्चा कर रहे थे कि एक दिन व्रत रहना होता है, तो एक दिन व्रत रहने के लिए उसके पहले से मनोविज्ञान ऐसा हो जाता है, हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि कल यार व्रत रहना है, तो और ज़्यादा खाने लग जाते हैं एक दिन पहले से। व्रत वाले दिन भी केवल नाम का व्रत होता है। देखा जाए तो खर्च रोज की बजाय ज़्यादा उस दिन का व्रत का खर्च हो जाता है जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं। जैसे एकादशी व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, सुबह से पूरा ध्यान खाने पीने पर हो जाता है कि भैया आज सिंघाड़े की आटे की रोटी बनानी है, आज इसका हलवा बनाना है, बादाम का हलवा बनाना है। क्यों? बोले आज व्रत है ना, कुछ खाना नहीं। और अगले दिन भी हमारी पूरी की पूरी मानसिकता, अरे बोले भाई जल्दी से लाओ। क्यों? बोले कल कुछ खाया नहीं था ना, व्रत था। तो एक दिन व्रत रहने के लिए हम 3 दिन जम कर लेते हैं, वो व्रत नहीं है। वास्तव में अभी पूज्य महाराज श्री जो चर्चा कर रहे थे, व्रत का मतलब है उपवास, और उपवास का एक नाम दिया संतों ने व्रत, और व्रत का एक अर्थ है संकल्प। वास्तव में उपवास क्या है? उपसमीपे वासम उपवासम। कम से कम 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक दिन तो ऐसा हो जिस स्थिति में आप वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, एक दिन जरा हटकर जीवन हो आपका, उसको कहते हैं उपवास। ईश्वर के नजदीक आपका वास न हो, आपका खुद अपने करीब वास हो जाए, वो है आपका उपवास। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो एक पत्रकार भाई पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं मानते? बोले है ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलो भगवान की बातें हम बाद में करते हैं। उनका नाम था कुलदीप। तो मैंने कहा कुलदीप जी आप हैं कि नहीं? बोले हाँ मैं तो हूं, आपके सामने हूं। मैंने कहा ये तो शरीर है आपका, आप कहां हैं? बोले मतलब? हमने कहा कि मैं कुलदीप से मिलने आया हूं, कुलदीप के शरीर से मिलने नहीं आया हूं। अब बताओ कुलदीप कहाँ? ये तो हाथ है, ये पैर हो गया, ये पेट हो गया, ये सिर हो गया। वो कुलदीप किधर है जो कहता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हाथ, मेरा पांव? कौन कह रहा अंदर से? परमात्मा को बाद में खोज लेना, पहले यदि अपनी अंतरात्मा को ही तुमने पहचान लिया तो तुमने बहुत बड़ा मोक्ष प्राप्त कर लिया। कबीर साहब ने इसी बात को बड़े मार्मिक और बड़े सारगर्भित वचनों में कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नाही। अभी पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने अंदर कक्ष में बहुत अच्छी बात कही, और बड़ी ऊंची बात, कि जब तक अहंकार है तब तक कभी भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, और न ही व्यक्ति की साधना पूर्ण हो सकती है। अहंकार का मतलब है मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं की भावना है तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, और जब परमात्मा का अनुभव हो गया
तो फिर मैं वहां रह ही नहीं सकता है, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा दो थोड़ी है, परमात्मा तो एक ही है। तत्वतः वो एक ही है, नाम कितने भी रख लिए जाएं। एक बार समंदर ने किसी मछली को पूछा कि मैंने सुना है कोई समंदर जैसी कोई चीज है क्या? तो मछली हंसने लग गई। उसने कहा कि भैया तू ही तो समंदर है, और कौन से समंदर को ढूंढ रहा है? तो जिस समंदर की तलाश में हम निकले हैं, वो समंदर कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं। लेकिन दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया की भीड़ में हम अपने से ही नहीं मिल पा रहे हैं, परमात्मा से मिलने की तो बात छोड़ो। एक बहुत अच्छा संकल्प एक महापुरुष के द्वारा लिया गया है, और जब भी कोई महापुरुष सूत्रपात करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो वह संकल्प व्यक्तिगत नहीं होता है, वैयक्तिक नहीं होता है, वह वैश्विक होता है। और निश्चित है कि महाराज श्री का संकल्प एक दिन इस पूरी धरती पर क्रांति लाएगा। एक मास एक उपवास। किसी भी क्षेत्र में ये जो पंच महाव्रत हैं जैन धर्म के, ये पंच महाव्रत केवल जैन धर्म के नहीं हैं, ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो व्यक्ति को हिंसक होना चाहिए। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है। हमारा जैन धर्म कहता है अहिंसा। लेकिन अहिंसक वृत्ति हमारे भीतर प्रविष्ट हो, पुष्ट हो, उसके लिए जरूरी है आहार की शुद्धता, और आहार की शुद्धता के लिए जरूरी है एक मास एक उपवास। अच्छा, आप सब लोग एक सूत्र तो जानते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसी ही मानसिकता हो जाती है। हमारा सनातन भी कहता है आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। मनुष्य के लिए पहला कर्तव्य है आहार की शुद्धता। जब आहार शुद्ध कर लेने मात्र से हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे व्यवहार शुद्ध हो जाते हैं, तो एक दिन आहार लिया ही न जाए तो पूरा का पूरा जीवन भी हमारा शुद्ध हो सकता है, पूरा का पूरा जीवन सात्विक हो सकता है। अच्छा, विज्ञान ये कहता है हम किसी बात को ऐसे नहीं मानेंगे जब तक उसको सिद्ध करके न दिखाओ। भाई हमारा धर्म भी यही कहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान लो। एक मास एक उपवास महाराज श्री ने जो सूत्र दिया, मैं पूरे विश्व को कहना चाहूंगा। मैं कहूं और आप मान लो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहें और आप मान लो, ऐसा नहीं। पहले अनुभव कर लो। तुम्हारे अनुभव में यदि बात उतर जाए तब बात मान लेना, और निश्चित तुम्हारे अनुभव में बात उतरेगी। क्योंकि अभी भी पूज्य महाराज श्री और हमारे तिजारावाला जी ने भी मुझे बताया कि जापान में एक व्यक्ति को इसी बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया, इसी व्रत और उपवास के कारण। न जाने कितने रोगों पर उसने परीक्षण किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। हम भारतवासियों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों की खोज, हमारे ऋषियों का विज्ञान और हमारे ऋषियों का वह स्वास्थ्य का रहस्य कोई विदेशी व्यक्ति लेकर के जब वो आगे बढ़ जाता है, नोबेल प्राप्त कर लेता है, तब हम लोगों के पट खुलते हैं। यदि हम ऋषियों की बात, महापुरुषों की बात पहले ही मान लें तो हमारा भारत पहले भी विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है, और आने वाले समय में भी हमारा भारत विश्वगुरु ही रह सकता है। हमें उपेक्षित करने वाला कोई और नहीं है, हम लोगों की अपनी विचारधारा ही है। हमारा आयुर्वेद कहता है शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। हमारा धर्म कहता है किसी भी धर्म, किसी भी सुख, किसी भी सुविधाओं का मूल ये हमारा अपना शरीर है।
यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप पैसे कितने भी कमा लो, क्या करोगे उस पैसे का? हॉस्पिटल में पड़े हो और तुम्हारी अलमारी में गड्डियां की गड्डियां भरी हों और शरीर ही स्वस्थ न हो तो पैसे किस काम के? एयर कंडीशन बंगला हो, बहुत बड़े एकड़ में आपका बंगला बना हो, लेकिन शरीर ही स्वस्थ न हो तो उस बंगले का क्या करोगे? सारे सुखों का उपभोग करने वाला ये हमारा शरीर है। शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। रामायण में एक प्रसंग है काकभुसुंडी जी का। उनके गुरुदेव ने श्राप दे दिया और कौए का शरीर उनको दे दिया। बाद में गुरुदेव को बड़ा लाड आया और बड़ा प्यार आया, तो कहा कि बेटे मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तुम चाहो ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर सकते हो। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ये शरीर मैं छोड़ूं और दूसरा धारण करूं, इस बीच का जो समय है उतने समय में भी मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए शरीर को ही मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि शरीर के बगैर भजन नहीं हो सकता है। आप तपस्या करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है आपका स्वस्थ शरीर। और यदि स्वस्थ शरीर है तब आपके स्वस्थ विचार होंगे और तभी आपका स्वस्थ व्यवहार होगा। जैसा आहार होगा ऐसे विचार और ऐसा ही व्यवहार। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं रामचरितमानस से आपको बताऊं। श्री भरत जी भगवान राम से मिलने जा रहे थे चित्रकूट, तो बीच में निषाद राज को किसी ने सूचना दी कि एक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट इस वक्त भरत हैं और चतुरंगिनी सेना लेकर राम जी से मिलने जा रहे हैं। तो जब सेना की बात सुनी तो निषाद राज गुह वो घबरा गया कि भरत जी दर्शन करने के लिए जा रहे होते तो सेना की क्या जरूरत थी, और यदि सेना लेकर जा रहे हैं इसका मतलब है वो दर्शन करने नहीं, राम से युद्ध करने जा रहे हैं। भरत चाहते होंगे कि भाई राम जी को मारकर अपना राज्य में अखंड कर लूं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम राम जी के भक्त, हम राम जी के सेवक, हम लोग भरत को वहां पहुंचने नहीं देंगे, गंगा के इसी पार हम भरत से युद्ध करेंगे। लेकिन तब एक बूढ़े भील ने उस वक्त निषाद राज को एक बात कही कि निषाद राज, मेरी इच्छा है कि एक बार भरत की हम परीक्षा ले लें। वो भरत राम के भक्त हैं या राम के दुश्मन, एक बार जरा हम परीक्षा ले लें। तो निषाद राज ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हम परीक्षा कैसे लेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसके मन में क्या है? तो उस बूढ़े भील ने बहुत अच्छी बात कही कि भरत के सामने 3 चीजें हम लेकर चलते हैं। भरत ने जो स्वीकार कर लिया उससे हम भरत की मानसिकता का पता लगा लेंगे। एक डलिया में फल फूल रखा गया, एक में मछलियां रखी गईं और एक में मरे हुए जानवरों का मांस रखा गया। बोले तीनों चीजें हम सामने रखेंगे, भरत ने जो स्वीकार कर लिया उससे हम समझ जाएंगे कि भरत जी का विचार कैसा है। मतलब आहार से व्यक्ति के विचारों की परीक्षा होती है। हमारे पूज्य ऋषिवर ने, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प लिया है, मैं बहुत विचार करने के बाद अपने मन का भाव बता रहा हूं। यदि परम विश्राम चाहते हो तो निर्विचार होना पड़ेगा, और निर्विचार बनना चाहते हो तो निराहार रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप परम विश्राम को उपलब्ध सकते हो। क्या कारण है? बगैर खाए तो आप रह सकते हो, लेकिन बगैर सोए नहीं रह सकते हो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि निद्रा तो आपको चाहिए, और आप प्रयास न भी करो तब भी नींद आ जाती। और निद्रा यदि आपकी बहुत अच्छी हो जाए तो आप बड़े हल्के हो जाते हो, बड़े आनंद का अनुभव करते हो, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हो।
क्यों? इसका एकमात्र कारण यह है कि उतनी देर के लिए आप निर्विचार हो जाते हो। जब तक आप जगे रहते हो मन में कोई न कोई विचार की तरंगें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप नींद की गहराई में जाते हो सारे विचार आपके तिरोहित हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हो, और तब आप परम शांति का और परम स्वास्थ्य का अनुभव करते हो। जब आप सोकर जगते हो तो कहते हो भाई आज तो मजा आ गया, बड़ी अच्छी नींद आई। कितनी भी थकान हो, कितने भी आप टेंशन में हो, अच्छी नींद आ जाए तो आपकी सारी परेशानी वहाँ समाप्त जैसी लगती है आपको। उसका कारण यह है कि आप उतनी देर के लिए निर्विचार बने। पूज्य महाराज श्री के उपवास का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि पूरे जगत को विश्राम चाहिए, तो पूज्य अंतर्मना जी ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प का पालन करने लग जाए, मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं पूरे जगत को परम विश्राम प्राप्त होगा, निराहार के द्वारा, उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा, संकल्प के द्वारा। और पूज्य महाराज श्री जो संबोधन कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि व्रत का मतलब केवल अन्न छोड़ देना यही नहीं। हमारे भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है, व्रत का मतलब होता है संकल्प। कम से कम महीने में एक दिन ऐसा हो जब झूठ नहीं बोलेंगे, जब आप टेलीविजन पे कुछ गलत दृश्य नहीं देखेंगे, जब आप गलत सुनेंगे नहीं, गलत विचार नहीं करें। इन सारे विकारों से दूर होने का संकल्प लेना वह भी एक व्रत है। और अन्न छोड़ देने से, निराहार हो जाने से हमारा मन इन विषयों की ओर जाएगा ही नहीं। सारी समस्या का जड़ तो ये गलत आहार ही है। इसलिए आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब हमारा आहार शुद्ध हो और फिर निराहार की ओर हम मुड़ें। अच्छा, कई लोग बहुत डरते हैं कि भाई नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अरे आपके सामने जो महाराज साहब बैठे ना प्रसन्न सागर महाराज, आज उनका 5वां उपवास है। 5 दिन से उन्होंने पानी का घूंट भी नहीं लिया, ना अन्न का एक कण। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करें। अब ये भी मुझे बताया कि आज महाराज श्री का व्रत करने का 5वां 6वां दिन है आज। ऐसे ऐसे हमारे देश में प्रत्यक्ष ऋषिवर विद्यमान हैं, सद्गुरु विद्यमान हैं। उदाहरण के रूप में आप देख करके आप प्रेरणा लो। मैं छत्तीसगढ़ में कथा करने गया, पूज्य महाराज श्री, वहाँ पर एक सत्यनारायण महाराज जी हैं जो 13 वर्ष की आयु में अपनी जीभ शंकर जी पर काटकर उन्होंने चढ़ा दिया और वहीं बैठ गए। आज तक वहाँ से उठे नहीं हैं, वहीं के वहीं बैठे हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, और चेहरे को देख लो ऐसा लगता है कोई छोटा बालक मुस्कुरा रहा। प्रसन्न सागर जी महाराज के चेहरे को आप ध्यान से देखिए। गुरुदेव भगवान ने ऐसे ही थोड़ी नाम रख दिया प्रसन्न सागर जी, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम लोग एक दिन व्रत रह लेते हैं तो अगले दिन इतना क्रोध आता है, कभी घरवाली पर, कभी बच्चे पर, कभी पड़ोसी पर, बगैर खाए बड़ा क्रोध आता है। लेकिन आज 5 दिन व्रत रहने के बाद भी क्या सौम्य स्वरूप है, क्या मुस्कान है, क्या प्रसन्नता है। यह है संतों की शिक्षा। महापुरुष समाज से कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि इस देश को, भारतवर्ष को सदैव कुछ न कुछ देने के लिए अवतार लेते हैं, इस धरती पर देने के लिए आते हैं। मेरा तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 2 सागर के बीच में खड़ा हूँ, 2 समंदर के बीच में खड़ा हूँ, और आज दोनों महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पुण्य पुंज विनु मिलही न संता। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जी ने जब आचार्य पूज्य शुकदेव जी का दर्शन किया तो बहुत अच्छी बात कही। येषां संस्मरणात् पुंसां
सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। अर्थात आप जैसे संतों का तो केवल नाम स्मरण कर लिया जाए व्यक्ति पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, और दर्शन करने का सौभाग्य मिले उसका मैं सौभाग्य क्या वर्णन करूं, उसका भाग्य क्या वर्णन करूं। आज सत्य कहूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आस्था चैनल के माध्यम से भी मैं सबको अपने मन का भाव कहता हूं कि ऐसे महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लिया जाए। पूज्य गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, पूज्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, ऐसे महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लिया जाए व्यक्ति धन्य हो जाएगा, और फिर दर्शन करने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिले उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। केवल नाम स्मरण करने से, सुबह सुबह उठ करके केवल ऐसे महापुरुषों का नाम स्मरण कर लिया जाए, आप धन्य हो जाएंगे, पूरा दिन आपका पवित्र हो जाएगा। संत दरस जिमि पातक टरई, बड़े से बड़े हमारे साथ कुछ घटनाएं यदि होने वाली हों, संतों का दर्शन यदि हो गया तो उस दिन जीवन में कोई भी विघ्न बाधा आने वाली होती है तो अपने आप टल जाती है। ये महापुरुषों के दर्शन का फल होता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, शास्त्र का प्रमाण है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, किसी बात की पुष्टता के लिए शास्त्र को देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र कहते हैं ऐसे महापुरुषों का केवल दर्शन हो जाए तो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, केवल दर्शन करना भी हमारे सारे पापों का नाश कर देता है। तो आज हमको दोनों महापुरुषों का दर्शन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से दोनों महापुरुषों के चरणों में अभिनंदन। और मैं अभी अपनी वाणी का पुष्प आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में और अपनी वाणी की प्रसन्नता को आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। और एक बार पुनः बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हम लोग 3 बार बोलेंगे हाथ उठा करके, 1 मास 1 उपवास, 1 मास 1 बार, हर मास और 1 उपवास। इस तरह से हम लोग संकल्प लेंगे और ये क्रांति पूरे विश्व तक पहुँचे, ऐसी सबकी जिम्मेदारी। व्हाट्सएप पर कोई भी रील आप शेयर करते हो ना, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम इस संकल्प का केवल अपने तक संजो करके नहीं रखेंगे। इस संकल्प को हम एक दूसरे को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और यह क्रांति पूरे विश्व में फैले और पूरे विश्व के लोगों को ये संकल्प लेना पड़े कि जैसे वर्ष में एक दिन कोई न कोई दिवस मनाया जाता है, तो इस तरह से हमारा ये संकल्प भी एक दिन एक दिवस के रूप में मनाया जाए। एक दिन उपवास दिवस आए हमारे देश का। बस अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय सियाराम। एक बार चिन्मय स्वामी बापू जी के लिए करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। कठिन नहीं है 30 में से एक दिन आत्मा के नाम, वर्ष में 12 बार आत्म वापसी। ध्यान रखना कि अंतर्मना गुरुदेव से प्रशस्ति प्राप्त करते हुए करतल ध्वनि से उनका संत क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।